चलिए आज चुनावों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। इसे सिर्फ सत्ता की दौड़ की तरह नहीं, बल्कि शासन की एक मजबूत व्यवस्था बनाने की इंजीनियरिंग की तरह। ये विश्लेषण राजनीति के शोर से हटकर शासन को एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के तौर पर देखता है, जिसका हल डेटा और सिस्टम से निकलता है। एमजीआर की ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। शासन कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सेवा का विज्ञान है। और हर विज्ञान की तरह इसके भी अपने नियम होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं और सिद्धांत होते हैं, जिन्हें डेटा के जरिए समझा और सुधारा जा सकता है। इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी विचार से। असली राजनीतिक काम एक साफ जन केंद्रित मकसद से शुरू होता है, जो किसी व्यक्ति या पार्टी से कहीं बड़ा होता है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, नहीं। असली लक्ष्य है एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बनाना जो खुद जीते, जहां लोगों की जिंदगी बेहतर हो, जहां अवसर बढ़े और जहां तरक्की हर दरवाजे तक पहुंचे। जीत जनता की होनी चाहिए, किसी एक इंसान की नहीं। देखिए, राजनीति के दो मॉडल होते हैं। एक तरफ है पर्सनालिटी पर चलने वाला मॉडल, जो करिश्मे, वादों और छोटी छोटी जीतों पर टिका होता है। और दूसरी तरफ है सिस्टम पर चलने वाला मॉडल, जो प्रक्रियाओं, सबूतों और लंबे समय तक टिकने वाले नतीजों पर ध्यान देता है। पहला मॉडल अक्सर भरोसेमंद नहीं होता, क्योंकि वो एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, जबकि दूसरा एक मजबूत और टिकाऊ शासन की नींव रखता है। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। शासन और प्रशासन और एक आम नागरिक की रोज की जिंदगी के बीच की वो बहुत बड़ी खाई। इस खाई को समझना ही पहली सीढ़ी है। जरा इन तस्वीरों को महसूस कीजिए। एक किसान जो आसमान की तरफ देखकर मॉनसून का इंतजार कर रहा है। एक माँ जो पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ी है। एक नौजवान जो अपने ही शहर में एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे समाज की जीती जागती हकीकत है। अब इस कहानी को एक आंकड़े से जोड़कर देखते हैं। -20 मीटर, ये कुछ इलाकों में पानी के लेवल में आई गिरावट है। तो किसान का मॉनसून का इंतजार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक कड़वी गणितीय सच्चाई है। और ये दूसरा आंकड़ा, 6 घंटे। कुछ जगहों पर महिलाओं को हर रोज पानी लाने में औसतन इतना ही वक्त लगता है। सोचिए, ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये उनकी जिंदगी के कीमती घंटों का, उनकी कमाई का सीधा नुकसान है। और ये चार्ट, ये उस नौजवान की कहानी को और साफ करता है। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की कितनी भारी कमी है, जिसके कारण युवाओं को अपना घर, अपना परिवार छोड़कर बड़े शहरों या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये सिर्फ पलायन नहीं, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी का साफ सबूत है। तो हमने समस्या को तो पहचान लिया, लेकिन अब समाधान की तरफ कैसे बढ़े? इन तकलीफों, इन जरूरतों को सुनने और समझने का सही तरीका क्या है? जमीन से उठने वाले इन सिग्नल्स को कैसे पकड़ा जाए? देखिए, जनता हमेशा बोल रही होती है। उनकी चुप्पी में, उनकी परेशानियों में, उनकी उम्मीदों में हमेशा एक संदेश छिपा होता है। असली सवाल तो यह है कि क्या हमारा सिस्टम उस संदेश को सुनने के लिए बना है? क्या हमारे पास सुनने का कोई वैज्ञानिक तरीका है? जब हम व्यवस्थित तरीके से सुनते हैं तो कच्ची शिकायतें साफ डेटा में बदल जाती हैं। जैसे इस मिसाल में देखिए, वार्ड 12 की 3 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं: पानी की कमी, बिजली की कटौती और खराब सड़कें। पर सिर्फ इतना ही नहीं, ये डेटा ये भी बताता है कि कितने परिवार इससे प्रभावित हैं और इसका उनकी सालाना आमदनी पर कितना असर पड़ रहा है। ये तो हुई पहली परत। अब जरा और गहराई में चलते हैं। यहां सिर्फ समस्याओं को नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों को देखा जाता है। जैसे पेंशन योजना में आवेदन तो हो रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन में या फिर पैसा बांटने में रुकावट कहां आ रही है? मतलब समस्या की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अब तीसरी, सबसे जरूरी परत, सिर्फ समस्याओं पर ही नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों पर भी ध्यान देना। 18 से 25 साल के नौजवान क्या चाहते हैं? एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर, बेहतर इंटरनेट या एक पब्लिक लाइब्रेरी? उनकी उम्मीदें ही आने वाले कल के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में सम्मान एक बुनियादी हक है, और इस सम्मान में ये भी शामिल है कि लोगों की बात सुनी जाए, उन्हें समझा जाए और उनकी प्रभावी ढंग से सेवा की जाए। जब डेटा के जरिए लोगों की जरूरतों को समझा जाता है, तो उनके इसी सम्मान के अधिकार को मजबूती मिलती है। तो चलिए अब चुनावी नतीजों के असली मतलब को समझते हैं। एक चुनावी नतीजा कोई भावनात्मक घटना नहीं है। नहीं, ये शासन व्यवस्था के प्रदर्शन पर जनता का एक डेटा से भरा हुआ रिपोर्ट कार्ड है।
देखिए, कोई भी चुनावी नतीजा अचानक नहीं आता। इसके पीछे एक पूरी चेन होती है। सिस्टम में कोई कमी आती है, जैसे पानी की किल्लत, इससे लोगों की भावना बदलती है। फिर वोटर टर्नआउट में बदलाव आता है और आखिर में चुनावी नतीजा हमारे सामने होता है। तो दोष किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि सिस्टम की कमी का होता है। नतीजों को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पैटर्न्स को देखना होगा। 2011 में सूखा था तो सरकार के खिलाफ लहर चली। 2016 में मॉनसून अच्छा रहा और कल्याणकारी योजनाएं पहुंची तो स्थिति वैसी ही बनी रही। 2021 में नौकरियों की कमी हुई तो एक नया चैलेंजर सामने आ गया। आज का नतीजा सिर्फ कल के प्रचार से नहीं, बल्कि सालों के सिस्टमैटिक पैटर्न से तय होता है। तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्या नतीजा सिर्फ नेता का आईना है या उस व्यवस्था का आईना है जिसे उस नेता ने बनाया है? असली जवाबदेही व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसके द्वारा बनाए गए सिस्टम की होती है। तो विश्लेषण के बाद अब बात करते हैं एक ठोस व्यावहारिक समाधान की, एक ऐसी जवाबदेह व्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट जो वाकई काम करे। पहला स्तंभ है नौकरियां, लेकिन सिर्फ कोई भी नौकरी नहीं, बल्कि टिकाऊ स्थानीय आजीविका। जब रोजगार लोकल होता है तो ये परिवारों को सहारा देता है, समुदाय में दौलत बनाता है और पलायन को रोकता है। ये आर्थिक सम्मान का आधार है। दूसरा स्तंभ है बुनियादी ढांचा। इसे आप सम्मान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। साफ पानी, भरोसेमंद बिजली, सुरक्षित सड़कें और डिजिटल पहुंच, ये सिर्फ सुविधाएं नहीं हैं, ये अवसर, सेहत और सुरक्षा की गारंटी हैं। इनके बिना अच्छी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरा स्तंभ है कल्याण का सबूत। इसका मतलब है ये पक्का करना कि जनता के पैसे का हर एक रुपया सही लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी लीकेज के। ये सिर्फ भ्रष्टाचार रोकना नहीं है, ये जवाबदेही का प्रमाण है। और चौथा स्तंभ है शिकायत समाधान की गारंटी, जिसे हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट या SLA भी कहते हैं। इसका सीधा मतलब है नागरिकों की समस्याओं को स्वीकार करने, उन पर काम करने और उन्हें एक तय समय सीमा के अंदर हल करने का वादा। ये सेवा को पेशेवर और भरोसेमंद बनाने का तरीका है। तो जब ये चारों स्तंभ, नौकरियां, बुनियादी ढांचा, कल्याण का सबूत और शिकायत समाधान, एक साथ मजबूती से खड़े होते हैं, तो वो सिर्फ एक अच्छी व्यवस्था नहीं बनाते, वो उस एक चीज को जन्म देते हैं जो सबसे कीमती है, विश्वास। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। विश्वास कोई भावना नहीं है, ये एक भरोसेमंद सिस्टम का मापने योग्य नतीजा है। इसे बनाया जा सकता है, इसे कमाया जा सकता है और इसे मापा भी जा सकता है। तो आखिर में इस व्यवहारिक ब्लूप्रिंट को हम अपने मूल मकसद और भविष्य की सोच से जोड़ते हैं। विश्वास तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आदर्श शासन को एक पब्लिक यूटिलिटी की तरह सोचना चाहिए, जैसे पानी या बिजली। ये लगातार और भरोसेमंद हो, ये लोगों के प्रति जवाबदेह हो, ये सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो और इसे लंबे समय के लिए बनाया गया हो। और जब हम डेटा की बात करते हैं तो भारत के डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क के तहत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हर नागरिक की जानकारी एक अमानत है, एक ट्रस्ट है। इसका इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से और केवल उनके उत्थान के मकसद से ही किया जाना चाहिए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। एक बात साफ है, भविष्य सबसे लोकप्रिय नेता का नहीं, बल्कि सबसे प्रभावी व्यवस्था का है। पुरानी व्यक्तित्व आधारित राजनीति पर चलते रहने की कीमत बहुत बड़ी है और ये कीमत आखिरकार जनता को ही चुकानी पड़ती है। तो अब एक बुनियादी चुनाव सामने है। क्या राजनीति का पुराना खेल जारी रहेगा या विश्वास की एक नई व्यवस्था को बनाने की इंजीनियरिंग शुरू होगी? ये सवाल हर उस व्यक्ति के लिए है जो सार्वजनिक जीवन में एक सार्थक बदलाव लाना चाहता है। जो लोग जन केंद्रित नेतृत्व और अपने निर्वाचन क्षेत्र के उत्थान के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर संपर्क कर सकते हैं। उद्देश्य राजनीति से परे।